आप अपने ऑफिस में तहजीब रखो, फन होना चाहिए बट अंडर कंट्रोल, एवरीवन शुड बी रिस्पेक्टफुल। कम्युनिकेशन का क्या रोल है? कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ज़िंदगी है ही सारी कम्युनिकेशन। आप और मैं बैठ के बातें करेंगे, हमारी बातें दुनिया सुनेगी, कुछ सीखेगी, यही कम्युनिकेशन है। मेरे कैबिन में या मेरे ऑफिस में जब कोई आ रहा है और मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, एक इंसान को मैं रिजेक्ट किया, क्यों? मैं उनसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, वो मुझे जवाब दे रहे हैं इंग्लिश में। अब इंग्लिश अच्छी भी नहीं है बट उनको ऐसा लग रहा है कि यार क्योंकि मैं सामने वाले से इंग्लिश में बोलूँ, अरे भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, तुम मेरे से वो सोच रहा होगा ना कि 8,000 करोड़ कंपनी का मालिक है बेला वीटा, मैं अंग्रेजी में बात करूंगा क्या तो आज ही ज्वाइनिंग पक्की है। क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। तुम मुझ तक अपनी बात समझा दो, मुझे वो चाहिए। अब तुम हिंदी में समझाओ, पंजाबी में समझाओ, हाथ हिला के समझाओ, डजंट मैटर। अपनी बात तमीज से समझानी आनी चाहिए। मेरे को इंग्लिश। आकाश, अंग्रेजी का क्या रोल है यार किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर? अंग्रेजी बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है यार। अंग्रेजी, बहुत सारे हमारे जैसे लड़के हैं जिनका अंग्रेजी में बड़ा हाथ टाइट है, बड़ा इन्फीरिटी होता है यार उनको कि कॉर्पोरेट में जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, अंग्रेजी तो हमें ठीक से आती नहीं है। आप लोग कॉर्पोरेट में हैं, कंपनी रन करते हैं, बेचते खरीदते भी हैं, क्या रोल है यार इंग्लिश का? जीरो रोल है इंग्लिश का। सच सच बताओ। सच बता रहा हूँ, 100% जीरो रोल है भैया। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज मेरे को एक पोजीशन में एक इंसान को रखना है। एक है जो बहुत बढ़िया फराटे से इंग्लिश बोलता है पर अपने काम में एवरेज है। एक है जिसकी इंग्लिश इतनी सॉलिड नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी और अपने काम में माहिर है। मैं किसको रखूंगा यार? मैं ऑब्वियसली उसको रखूंगा ना जो अपने काम में माहिर होगा या जिसके पास वो राइट एक्सपीरियंस होगा। तो रादर दैन फोकसिंग, पता है बहुत ज़रूरी है, चलो एक ये पॉइंट है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो, वीकनेस पे नहीं। लेट्स से आपकी वीकनेस है इंग्लिश पर आपकी स्ट्रेंथ है सेल्स। अब आप मेरे ऑफिस में और मैंने बोला एक काम करो सोनू जी, आप मेरे को पेन बेच के दिखाओ। अब आप मेरे को इंप्रेस करने के लिए पेन बेचो हिंदी में ना यार, इंग्लिश में पेन बेच के क्या फ़ायदा होगा? इफ़ यू कैन इम्प्रेस मी विद योर स्किल्स, आई डोंट केयर वॉट लैंग्वेज यू स्पीक, जस्ट डू माई जॉब। और लोग यहाँ पे धोखा खाते हैं। अगर आपको इतना ही कॉम्प्लेक्स है अपनी इंग्लिश का तो जाओ सीखो यार, प्रैक्टिस करो, बात करो, अच्छे बनो। अच्छे बनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मत सोचो कि आपकी कामयाबी का कारण केवल इंग्लिश होगा। रोड़ा नहीं है वो आपकी, रोड़ा नहीं है। आपकी कामयाबी का कारण केवल और केवल कम्युनिकेशन है एंड कॉन्फिडेंस। इंग्लिश नहीं है। लोगों को ही समझ नहीं आता। इंग्लिश एक कंधे बंदूक रख के चला देते हैं। भैया एग्जांपल देता हूँ यार, और हम इंडियंस ये बहुत गलत करते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई इंडियन टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है, उसका मजाक उड़ाते हैं। आपने कभी किसी फ्रेंच, इटालियन, यूरोपियन देशों के अच्छे अच्छे लीडर्स के इंटरव्यू सुने? आप देखते हो उनकी इंग्लिश कितनी टूटी फूटी होगी। आता ही नहीं है किसी को। चाइना देख लो यार, बोलते ही नहीं है वो लोग। किस चाइनीज की इंग्लिश बहुत बढ़िया है, आज स्टॉप कर रहे हैं हर चीज के अंदर। हमारा फोकस ही गलत है। हमारा फोकस है इंग्लिश अच्छी बोल रहा है बंदा अच्छा होगा। अरे भाई बंदे का काम देखो। और सामने वाला भी सोचता है इंग्लिश अच्छी बोलूंगा ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट मिल जाएंगे। लिमिटेड प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे, छोटे टाइम के लिए मिलेंगे। क्योंकि मैं ना एक जगह डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने बोला कैंपस प्लेसमेंट जब होती है तो जो प्लेसमेंट करने वाले लोग आते हैं वो पहला देखते हैं यार कि इसको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती। नहीं, वो ये देखते हैं कि इसमें हुनर कितना है, कि इसमें प्रैक्टिकलिटी कितनी है, इसमें कॉन्फिडेंस कितना है। लेट्स से मेरी इंग्लिश कमज़ोर है और आप कोई बहुत बड़ी कंपनी से आए हो मुझे इंटरव्यू लेने के लिए, और मैं घुसा आपके कैबिन में, इंटरव्यू रूम में, और आपने मुझसे कोई, चलो एक मॉक इंटरव्यू करते हैं भैया, मुझसे पूछो ना कुछ इंग्लिश में कि हिंदी में, जैसे आपका मन करे। आप इंटरव्यू लेने आए हो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से, माय नेम इज़ आकाश और मैंने अभी अपनी डिग्री खत्म करी है, अब मैं प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा, तो पहला सवाल आकाश आपसे ये है कि ज़िंदगी में कभी फेल हुए हो क्या? ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा? बिल्कुल हुआ है सर, बट आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम यू सर, वुड यू लाइक मी स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी में बात कर सकता हूँ सर? जिसमें कंफर्टेबल हो यार आकाश, उसमें बात करो सर। हिंदी में मैं बहुत अच्छा हूँ, चलेगा ना? इंग्लिश में मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है पर अगले 6 महीने में परफेक्ट हो जाऊँगा। क्या अब हम अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैंने आपका यही दिल जीत लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर नहीं आता तो आप पहली लाइन ये बोलो कि सर इंग्लिश और हिंदी में आप में से किस में कंफर्टेबल हैं। अगर सामने वाला अंग्रेजी बोल दे तो क्या आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश? नहीं, सो सॉरी सर यू, और मैं वैसे ही बोलता हूँ, सो सॉरी सर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश, मी नॉट सर। इतनी इंग्लिश सीख लें, यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश, मी नॉट सर। इतनी सबको आती है, इतनी आप ऑटो वाले सबको आती है सर, मी नॉट। पर मैं आपको हिंदी में जो पूछें जवाब सही से दे सकता हूँ, टनाटन जवाब दे सकता हूँ। वो बंदा वही इंप्रेस्ड है भैया, क्योंकि जो इंसान ऊपर बैठा है उसको काम करने वाले लोग चाहिए, उसको इंप्रेशन जमाने वाले लोग नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत छोटी है। तो 3 चीज़ें डिस्कस कर ली, फोकस जी,
नंबर 2 वाज जिसके जैसे बनना है उसको कॉपी पेस्ट करके पढ़ना थोड़ा better शुरू कर दो उसको पढ़ना अच्छे से। शुरू, और पढ़ने वाले उसकी किताब मेहनत को बीट करना है। पढ़ा। आजकल तो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है ना, फन है। पढ़ाई क्या है? यूट्यूब है। पढ़ाई क्या है? स्पॉटिफाई है, पॉडकास्ट हैं, यही तो पढ़ाई है। यार इससे बढ़िया कोई पढ़ाई नहीं है यार। आपके पास अपनी लाइफ का 10-12 साल का क्रीम एक्सपीरियंस है यार, Correct. और आप 1 घंटे में बोल रहे हो। करेक्ट मुझे लगता है 100 किताब पढ़ने से अच्छा होता है आकाश की ये आधे घंटे की बातें आप सुन रहे हैं। करेक्ट। और आकाश क्या चाहता है, जो लोगों को यही चाह रहा है ना कि यार मेरे को सुनकर कोई ना कोई कामयाब हो जाए। भैया फ्लाइट में क्या और बोलते क्या हैं? और क्या विश है किसी की यार? फ्लाइट में क्या बोलते हैं कि पहले ऑक्सीजन मास्क खुद के लगाएं, फिर दूसरे के लगाएं। अब भगवान ने हमारे को सफलता दे दी, हमारे ऑक्सीजन लग गई है। अगर हम अपनी बातों से दूसरों को वो ऑक्सीजन लगाने का तरीका बता सकें और बहुत सिंपल वे में बता सकें, आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा कुछ मैटर करता है। गॉट इट। कम्युनिकेशन स्किल होगी, मैनरिज्म हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बताया। लिफ्ट खोलना और ढंग से बात करना, अपने से नीचे वाले लोगों से प्यार मोहब्बत से अच्छे से बात करना। भैया 3 चीज़ें क्योंकि हो गई। ऊपर वाले से तो हर कोई रिस्पेक्ट से बात कर लेता है, डर से। क्या बात है। पर अगर आप ये निकली नीचे बात, हाँ, ऊपर वाले से तो फटी में ही बात करता है फटी ना में बात आदमी। करता है ना, हाँ। तुम नीचे वाले से कैसी बात कर असली रहे हो? पहचान है कि आपके नीचे वालों से आप कैसे बात करते हैं। सोच, इंसान की सोच उसकी तो कामयाबी। 3 चीज़ें हो गई है। चौथी है भैया सोच। आप जैसा समझाओ, सोचोगे, समझाओ। आप जैसा सोचोगे आप वैसा बनोगे। तो बेला वीटा में सोच ने कितना बड़ा रोल प्ले किया? बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जैसे बहुत बड़ा। मेरी सोच सीधी थी हर एंगल से। मतलब मेरी सोच में कहीं खोट नहीं थी कि मैं इन्फीरियर प्रोडक्ट बना के कस्टमर का नीयत बेवकूफ अच्छी बनाऊंगा। थी। नीयत अच्छी थी और सोच अच्छी थी। सोच से मेरा मतलब है मैनिफेस्टेशन, अच्छा कि आप जहां तक पहुंचना चाहते हो आप अपने आप को वहां विजुअलाइज करना शुरू कर दो। आप कभी ना कभी तो वहां, और इनफैक्ट बहुत जल्दी पहुंच भी जाओगे। मैनिफेस्टेशन इसको बोलते हैं। यार मैंने आपसे बातें मैनिफेस्ट करी हैं, मैंने आपके साथ बैठ के बातें करी हैं रियली 100%। और आप जैसे 2-3 और मेरे मेंटर्स हैं या जिनको मैंने देख के बहुत कुछ सीखा है, बहुत मैनिफेस्टेशन करी है और वो सच होती हैं। लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। प्रॉब्लम बड़ा सबसे- सोचने की है। हाँ, अगर वो कहते हैं ना, इफ़ योर ड्रीम्स हैड नो लिमिट हाउ बिग वुड यू ड्रीम। तो आप इमेजिन इतना बड़ा करो, पर रियलिटी कि ये हो रहा है आपके साथ और वो 100% होगा। तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करता है। भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो मेरी ज़िंदगी बदली है। 100% काम करता है, 100%। आज आप बोलना शुरू कर दो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एक इंसान थे जिनका नाम शर्मा था, तो उन्होंने किसी से पूछा, यार मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मेरे को लोग शर्मा 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 बुलाते हैं। तो कह रहे क्या चाहते हो? कह रहे मैं चाहता हूँ मुझे लोग शर्मा जी बुलाएं। अच्छा तो उसने बोला कुछ मत कर, रोड पे 4 लोगों को 100-100 रुपये दे और उनको बोल के जब मैं निकलूँ रोज़ घर से, सुबह आवाज़ लगा दो, शर्मा जी कैसे हो। अच्छा तो उसने वो करना शुरू किया। 10 दिन बाद पूरे मोहल्ले ने उनको शर्मा जी बुलाना शुरू कर दिया। तो वो मैनिफेस्टेशन ही तो है कि आप अपने आप को और दुनिया को ये बोलना शुरू कर दो कि यार मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। मेहनत ज़रूरी है, ये नहीं कि घर बैठे हुए और बोल रहे हो मैं ये हूँ तो बन जाओगे। और मेहनत उस डायरेक्शन में करो, वो काम अपने आप हो जाएगा। लोग बस बड़ा सोच ही नहीं पाते। अब मैं आपको बोलूँ भैया ये काम करके ना ये हो जाएगा। आप पहले यूथ, कोई हम किसी को बोलें कि यार तू ये कर ले, तेरे को ये रिजल्ट मिल जाएगा, तो पता है पहला क्वेश्चन क्या आता है यूथ से? नहीं हुआ तो? भाई तू सोच, अगर हो गया तो? सिर्फ अपनी सोच ही तो बदलनी है। वाई वुड यू थिंक नेगेटिव? थिंक पॉजिटिव। बड़ी आसान सी चीज़ है। मेरे से अभी पीछे किसी ने पूछा कि यार आप जब अपना स्टार्टअप बना रहे थे तो आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो? बड़ा इजी एग्जांपल दिया भैया मैंने, और मेरे को आई थिंक एग्जांपल देने बड़े अच्छे आ गए हैं अपनी इस जर्नी में। और ये कम्युनिकेशन है। पैसे भी तो आ गए ना। पैसे तो भैया बाद में आए हैं। पैसे इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द पैसे के साथ स्ट्रगल। ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है ना। तो आप वैष्णो देवी गए हैं कभी? मैं गया हूँ। ठीक है, मैं बहुत जाता था और जाता हूँ। हम जब भी किसी रिलीजियस स्थान पे जाते हैं, चाहे वो लोग हज करने जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, 4 धाम यात्रा करते हैं, आपने देखा है कि भवन तक पहुंचने से पहले, हज करने जाते हैं तो वहाँ पहुँचने से पहले जो वहाँ की पूरी जर्नी है वहाँ तक की, क्या वो आसान है? बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है। अब लेट्स से आप चढ़ाई कर रहे हैं और अब आप बीच में रुक गए। अब वो जितनी मर्जी बुजुर्ग औरत हों, यंग बच्चे हों, जो मर्जी हो, हर कोई भवन तक पहुँच ही जाता है। क्यों? जब वो बीच में रुकते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि यार जो मेरे को माता के दर्शन करने में फील आएगी, जो वो इमोशन आएगा,
वो इमोशन है जो उनको ड्राइव करता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप ज़िंदगी में जब भी किसी भी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो और आप डीमोटिवेट हो रहे हो, बस ये सोचो कि जब मैं उस मुकाम पे पहुँच जाऊँगा